दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं खेड़ी घाट। खेड़ी घाट में एक यहाँ पर बड़केश्वर महादेव का मंदिर है। बड़केश्वर है ना, बड़केश्वर पंचमुखी हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है और यहाँ पर शनिदेव का भी मंदिर है। और ये नर्मदा किनारे मैं कहूँगा कैमरामैन से, नर्मदा किनारे खेड़ी घाट में ये मंदिर है। और ये बाईपास के पास प्राचीन मंदिर है, लगभग 100 साल प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर के विषय में दोस्तों, इस मंदिर के विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे चलकर इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। दोस्तों यही वो प्राचीन शिवलिंग है। और दोस्तों ये बहुत ही प्राचीन पेड़ है, लगभग गुरुजी के अनुसार 200 वर्ष 250 वर्ष प्राचीन पेड़ है। दोस्तों ये शनिदेव भगवान का मंदिर है। क्योंकि इस मंदिर के विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे चल के जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर एक समाधि भी है, ब्रह्मलीन महंत चंदनपुरी महाराज। ये चेतन समाधि है गुरुजी के। यहाँ के जो महंत हैं उनके ये गुरुजी हैं। इस समाधि के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ओम नमो नारायण। गुरुजी यहाँ के महंत हैं। और ये प्राचीन धुना है, 100-150 वर्ष प्राचीन धुना है। और इस धुने की विशेषता के बारे में गुरुजी से कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए वो पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन करते हैं और संत निवास का भी दर्शन करते हैं। और यहाँ नर्मदा यात्रियों के लिए, साधु संतों के लिए गुरुजी द्वारा यहाँ पर रुकने की, ठहरने की व्यवस्था है। दोस्तों ये पंचमुखी हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। आइए इसका भी दर्शन करते हैं। ये कैसा शिवलिंग है, इस विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये पंचमुखी हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। वीर हटेली सिद्ध पंचमुखी हनुमान जी एवं ओमकालेश्वर मंदिर, इस मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ के जो महंत हैं। दोस्तों आइए जो यहाँ के महंत हैं उनसे चलकर इस कितना प्राचीन मंदिर है, इस पेड़ की विशेषता, इस धुने की विशेषता में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। ओम नमो नारायण गुरुजी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरुजी आपका शुभ नाम क्या है? जितेंद्रपुरी महाराज, चंदनपुरी महाराज जी के शिष्य हैं। जी गुरुजी। महंत चंदनपुरी महाराज जी हैं जिन्होंने आश्रम का स्थापना किया है नर्मदा धाम के नाम से। जी। वो काफी प्राचीन मंदिर है, सिद्ध संत रहे हैं। स्टार्ट कर यहाँ से ओंकार जी तक अच्छे संत रहे और अच्छी महिमा रही बाबा जी का। हमारे प्रेरणा बाबा जी ने पंचमुखी हनुमान जी का निर्माण किया, शनि महाराज जी का निर्माण किया। फिर कुछ समय में उनका सही स्वास्थ्य ठीक होने नहीं होने के कारण समाधि ले लिया, फिर छोड़ दिया उन्होंने। तब से हम इसको संभाल रहे हैं। गुरुजी आपके गुरुजी का शुभ नाम क्या है? महंत चंदनपुरी महाराज। जी गुरुजी। गुरुजी आप किस अखाड़े से हैं? 10 नामी जूना अखाड़ा से। जी गुरुजी। गुरुजी कुछ ना जंगल हुआ करता था। जी गुरुजी। जब बाबा जी ने इसका निर्माण किया, इस पेड़ में भी करीब 8 फीट ऊपर तक माल डालकर ऊपर बनाया है। ये खत्म हो गया था पेड़ भी, फिर उसके बाद में वापस पनपा। धुने की भी महत्ता है,
यहाँ पे कुछ लोग आते हैं अपनी दवाइयों के लिए, सांस की बीमारी के लिए या कुछ और दूसरी तकलीफों के लिए दूल्हे की बबूत लेकर जाते हैं, खाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। आकर वो बराबर बताते हैं हमें कि हमें बाबा जी फर्क पड़ा। शनि मंदिर में भी आते हैं, भीड़ लगती है सुबह शाम, काफी दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन मेला करते हैं। ऐसा अद्भुत महिमा है, सामने मां नर्मदा जी है, 24 घंटे। गुरु जी कितना प्राचीन पेड़ है ये बरगद का है ना? बरगद का पेड़ है, करीब 500 वर्ष पुराना पेड़ है। 500 वर्ष पुराना पेड़ है गुरु जी। एक महाराज जी बता रहे थे कि 200 है, लेकिन 500 वर्ष पुराना। 200 वर्ष था उस, ये वो भी नहीं बचता, इसमें एक छिलपी बची थी। जी गुरु जी। इसका फिर हमने उसका जीर्णोद्धार करने के लिए मट्टी वट्टी डालकर ये वो करके इसको 8 फीट बढ़ाया, मतलब यहाँ गड्ढा था तो इसने उसमें मट्टी डाल के उसको सुरक्षित किया, तो फिर फैला ये बना। गुरु जी एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है जी। इस आश्रम में, उसकी क्या विशेषता है गुरु जी? देखिए पंचमुखी हनुमान जी हैं, हाँ, और उनकी विशेषता फिर कलयुग में उसमें राम जी का ही काम है, हनुमान जी का ही काम है। सब माई के तट पे दक्षिण मुखी हनुमान है, पंचमुखी हनुमान है, सेवा पूजा आराधना होती है भगवान का। हनुमान जी की तो लीला फिर सब जानते हैं, सब भगत है उनके। जी गुरु जी, सन्यासी यों का धूना क्यों चेतन रहता है? यही हमारा ईश्वर है जी गुरु, ये हमारे दत्त महाराज हैं। धूना चेतन रहने से चेतनता रहती है, ये हमारा भजन है। इसको चेतन रहेंगे तो हम भी चेतन रहेंगे, ऐसा है। गुरु जी आप संत क्यों बन गए? आपके मन में ऐसी प्रेरणा कहाँ से जगी? भगवान के प्रति भाव, धर्म, सेवा, ये इसलिए लगाव रहा है। सेवा का कर्म है हमारा, सेवा ज्यादा ध्यान देते हैं। नर्मदा परिक्रमा वासी आते हैं, आने जाने वाले आते हैं, माई के तट पर प्रतिदिन लोग आते हैं, काफी मात्रा में आते हैं। उनको भोजन मिलता है, यहाँ रुकने की व्यवस्था रहती है। तो गुरु जी आप मतलब यहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए निःशुल्क? हाँ, निःशुल्क, किसी से भी पैसे नहीं लिए जाते हैं। जी गुरु जी। चाहे नर्मदा परिक्रमा वासी हो, संत लोग हो, या आम जनता भी कभी कभी भूली भटक आ जाती है, रुकती है वो भी। बहुत हमारे मैदान है, उनकी व्यवस्था दी जाती है, उन्हें बिछाने का साधन दिया जाता है। है, उनको व्यवस्थित भोजन वोजन करा के विश्राम कराया जाता है। जी गुरु जी। गुरु जी वो अवस्था क्या थी आपके संत बनने की? अब मेरा संत तो हम नहीं थे, बाबा जी के सेवक थे हम, तो पिछले 40 सालों से बाबा जी की सेवा की है हमने। 40 वर्षों से आप संत हैं गुरु जी, और तब से ही हम बाबा जी की सेवा में हैं। जी गुरु जी। गुरु जी ये नर्मदे माँ के तट पर हैं, कोई नर्मदे माँ के चमत्कार जो आप बताना चाहें अपने दर्शकों को? माँ है, हाँ, ये कलयुग की गंगा है, इनके दर्शन मात्र से सारे काम हो जाते हैं। जी गुरु जी। मात्र दर्शन मात्र से, इसमें डुबकी लगाने की या कुछ वो करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मात्र दर्शन मात्र से माई के आपके रोग दोग पाप नष्ट होते हैं। और यही हमें 24 घंटे 12 महीने, देखिए आप पब्लिक भी दिख रही है कितनी सारी यहाँ पे, माई के दर्शन के लाभ देती है। और गुरु जी ये समाधि के विषय में, समाधि की क्या विशेषता है गुरु जी? देखिए समाधि बाबा जी का इच्छा था शरीर छोड़ने के बाद समाधि लगाने का, तो हमारा यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, नर्मदा जी का समय था, यज्ञ अनुष्ठान चल रहा था, इस मैदान में यज्ञ चल रहा था। जी गुरु जी। तो बसंत पंचमी का दिन था, सुबह सुबह बाबा जी की तबीयत स्वास्थ्य खराब हुआ और अचानक अटैक आने पर उन्हें शरीर छोड़ दिया, तो हमारा कार्यक्रम भी अधूरा रह गया। और अच्छा माई का दिन चल रहा था, माई की नर्मदा जी का कार्यक्रम था, दूसरे दिन हमारा नर्मदा जयंती का कार्यक्रम था। चमत्कार है, ये दोनों से ही सारे रोग दूर होते हैं दादा जी। जी गुरु जी। तो उस टाइम बाबा जी ने फिर उनका शरीर छूट गया था, तो हमारा काम सब अधूरा रह गया था, यज्ञ वगैरह। फिर हमने बाबा जी को सब संतों ने मिलकर समाधि दिया, बाबा जी का कार्यक्रम किया, और सभी संतों से बाबा जी से भावपूर्ण तरीके से आज भी मिलते हैं, आते जाते हैं बाबा जी के दर्शन मेले के लिए। और बताइए सभी गुरु जी साल में यहाँ पर कितने भंडारे होते हैं? हम नर्मदा जयंती का करते हैं, बसंत पंचमी का करते हैं, हनुमान जयंती का करते हैं और शिवरात्रि का करते हैं। और वैसे अमावस्या पे हम हर अमावस्या हमारा चलता रहता है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम, कन्या भोज है, पब्लिक के लिए कुछ भी प्रति अमावस्या करते हैं। और बड़े भंडारे हमारे नर्मदा जयंती पर होते हैं, शरद पूर्णिमा पे होते हैं, बसंत पंचमी पे होता है और महाशिवरात्रि पे होता है। पंचमुखी हनुमान जी का हनुमान जयंती पर होता है।
गुरुजी, ये बरगद का प्राचीन जो 500 वर्ष प्राचीन आप पेड़ बता रहे हैं, इसकी क्या विशेषता है गुरुजी? देखिए, भगवान बड़ का पेड़ तो हमारे धर्म में बड़, पीपल, नीम, ये इनमें हमारे 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। हम इनके आधार पर हैं। यही हमारे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो हमारे गुरुदेव तो वृक्ष में ही, वट वृक्ष में ही रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ होती है, लेडीज से आती हैं, अपने वट वृक्ष की पूजा करती हैं। बड़केश्वर महादेव हैं। हाँ, प्रतिदिन पूजा पाठ, अर्चना, भजन पूजन होता है। कितना प्राचीन बड़केश्वर महादेव का 500 वर्ष 500 वर्ष पुराना बड़ है बाबा जी। जी जी। गुरुजी, कोई आपके जीवन काल में जो कोई चमत्कार जो आप अपने दर्शकों और अपने भक्तों को बताना चाहें? देखिए, बोलने से नहीं समझ में आता। चमत्कार तो इस दुनिया पे आदमी माथा टेकेगा तो उसको चमत्कार 100% मिलेगा साहब जी गुरु, है ना। ये जो यहाँ आते हैं, जो माथा टेकते हैं, उनको विश्वास के संग वो दोबारा फिर आते हैं कि बाबा जी हमें अच्छा लगा, हमारा काम बना, हम स्वस्थ हुए। जो भी है वो बराबर हमें आकर बताते हैं। और मध्य प्रदेश में काफी अच्छा आश्रम है। ये पूरे प्रदेश से लोग आते हैं यहाँ। इंदौर, खंडवा, ये तो कंटिन्यू लगे रहते हैं आने जाने वाले लोग। साधु संत आते हैं, कहीं भी बाहर मेन रोड पे आश्रम है ये, तो बाहर के साधु संत भी गाड़ी से उतर के पहले यहीं आते हैं। यहीं जो भी हमारा से टूटा फूटा चाय पानी सेवा होता है वो हम करते हैं उनका। फिर वो अपने गंतव्य अगले स्थान पर जाते हैं। गुरुजी, ये जो धूना है, इस धूने में ऐसी क्या चीज देते हैं कि उनका हर समस्या का समाधान हो जाए? ये बाबा जी का बहुत जी गुरु, हाँ, ये सब हमारा दवाई है जी गुरु। हाँ, इसको माथे पे लगाएंगे, खिला देंगे या थोड़ा जल में डाल के दे देंगे तो उसका सांस का बीमारी भी खत्म हो जाएगा। जो सांस चलता है, दम चलता है, हाँ, अंदरूनी शारीरिक रूप में अंदर के जो कोई अदर और भी कोई रोग होगा तो इससे नष्ट हो जाएगा बाबा जी। ये अखंड धुना है बाबा जी। परमात्मा कहाँ है गुरुजी? परमात्मा तो सबके मन में, सबके दिल में है। स्वयं के अंदर परमात्मा है। कहीं ढूंढना भटकना नहीं है। सिर्फ भजन करना है, आनंद, भगवान का स्मरण करना है मात्र। आपके समीप है भगवान, आपके साथ है भगवान। प्रेम में भगवान है। अच्छा बोलेंगे, अच्छा किसी से व्यवहार रखेंगे तो आपको भगवान का आभास होगा। 100% भगवान की अनुभूति होगी आपको। यदि आप किसी से अच्छा व्यवहार रखेंगे, किसी से अच्छी प्रेम से बात करेंगे, हाँ, यदि भगवान को जानना है तो आपको बहुत आसानी से भगवान यहाँ उपलब्ध है। भगवान ढूंढने से नहीं मिलेंगे, भगवान आत्मा में मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे। भगवान आप किसी से भी आत्मा से बात करेंगे, प्रेम से बात करेंगे, छल कपट ना रखेंगे तो आपको 100% फिर बोल रहा हूँ भगवान का आभास होगा। और वही सब आभास होने के कारण ही हम यहाँ से जगह स्थान नहीं छोड़ पाते, वो सेवा नहीं छोड़ पाते कि हमें हर पल तो भगवान, हम पवाता भी भगवान है, हमें उठाता, आनंद दिलवाते हैं भगवान हमें। इतना कर्म करने के बाद भी हमें कुछ चीज का महसूस नहीं होता है, बहुत खुशी से होता है सब काम। अखाड़ा क्या होता है गुरुजी? अखाड़ा, अब जैसे हमारा 10 नामी पंच 10 नामी जूना अखाड़ा है, सुलामणि से हम, तो अखाड़े में हमारा सब संत लोगों का मंडल होता है, जुड़े होते हैं हम सब साधु एक साथ, एक माला के पूरे हुए दागो रहते हैं। ये अखाड़ा है हमारा। सब साधु एक दूसरे से आत्मा से जुड़े होते हैं, धुनी से जुड़े होते हैं। गुरुजी, गुरु बनाना क्यों जरूरी है? ये गुरु तो अति आवश्यक है। गुरु बगैर ज्ञान नहीं मिलता। ये बात तुम यार सो रहे हो यार। हाँ हाँ, गुरु बनाना क्यों जरूरी है गुरुजी? गुरु के आशीर्वाद से ही, गुरु की प्रेरणा से ही आपको ज्ञान मिलेगा। गुरु इसलिए बनाया जाता है। गुरु बगैर गुरु के मार्गदर्शन से आपको किसी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आप किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। आपको किसी चीज का जल्दी से आप किसी चीज को नहीं पकड़ पाएंगे बगैर गुरु के। यदि गुरु का आशीर्वाद रहेगा, आप गुरु पीछे बैठे हैं आपके, तो आप जिस चीज को भी कर रहे हैं वो आपको तुरंत आपके मन में अंदर समझ आएगी। वैसे बगैर गुरु का कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। आदमी करता है भजन पूजन, भगवान को सब स्वीकार है। ऐसा नहीं कि वो नहीं स्वीकार है भगवान को, वो भी स्वीकार है, क्योंकि वो भाव से लगा हुआ भक्ति पूजा कर रहा है अपनी, तो वो भी भगवान को स्वीकार है। पर गुरु आवश्यक है।
गुरु अति आवश्यक है। गुरु बगैर आप आगे कोई भी विशेष काम नहीं कर सकते। गुरु जी, परिक्रमा करने से किस फल की प्राप्ति होती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। ये माँ महामाया माँ नर्मदा है, पूरे विश्व में माई की ही परिक्रमा होती है बस, नर्मदा जी की। और अमरकंटक से भड़ूस तक ये उल्टी बहती है माँ, पूरब से पश्चिम उल्टी चलती है। सारी नदियां उल्टी चलती है और ये माँ विपरीत चलती है, पूरब से पश्चिम चलती है माई। तो लोग सब इन्हीं की परिक्रमा करते हैं और इन्हीं की परिक्रमा की जाती है। अभी 11 देवउठनी 11 से इसकी परिक्रमा चालू हो जाएगी, तो लाखों पब्लिक यहाँ से निकलेगी और प्रतिदिन हमारे यहाँ भीड़ लगी रहेगी बाबा जी। रोज पब्लिक आएगी, रुकेगी, सुबह अपना पूजन करेगी। और नर्मदे हर एक कुंवारी नदी है ना, इसकी इसलिए इनकी परिक्रमा होती है। किस फल की प्राप्ति होती है? उनको सब फलों की प्राप्ति है माई के पास। उनकी मात्र एक परिक्रमा मात्र से आदमी संतुष्ट हो जाता है, उसे सब कुछ उपलब्ध है, सब मिल जाता है उसे। इसलिए आदमी चाव से करता है। उन्हें भगवान तो आसानी से उपलब्ध है, सब भगवान के दर्शन हो जाते हैं। आदमी हर चीज का आभास कर लेता है परिक्रमा करने से। थोड़ा सा कष्ट होता है और कष्ट बिल्कुल भी नहीं होता, सब कुछ मिलता है माई का। उनको सब संपूर्ण आशीर्वाद मिलता है माई का। किसी भी परिक्रमा वासी को कोई भी प्रकार की किसी तकलीफ नहीं होती है, आनंद से परिक्रमा करते हैं। गुरु जी, पेड़ लगाना भी क्या पूजा है? पेड़ लगाना तो बहुत महापूजा है जी गुरु। कि जीव दे रहे हैं आप लोगों को। एक जीव लगा के हजारों जीवों को सांस दे रहे हैं आप। हाँ, एक जीव की रक्षा करके आप हजारों जीव की जान बचा रहे हैं। तो जीव तो ये पेड़ तो बहुत अच्छी बात है बाबा जी। पेड़ तो लगाना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को, ज्यादा नहीं तो एक पेड़ तो हर मनुष्य को लगाना चाहिए। गुरु जी, हमको किस मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख शांति की हमारे घर में सुख शांति आए? हमको किस मंत्र का जाप करना चाहिए? देखिए, जैसे अभी आपने बताया था कि गुरु, ठीक है ना, ये आपको आपके जो आपके आदरणीय गुरु हैं, जिन्होंने आपने जिनको गुरु बनाया, वो आपको विशेष तौर पर बताएंगे। बाकी घर की सुख शांति के लिए कोई विशेष नहीं है। माई का जल, नर्मदा जी का जल आप थोड़ा सा अंदर घर के चारों ओर छिड़क दो। हाँ, साफ सफाई में डाल दो। माई का जल को आप अच्छे छिड़काव कर लो, स्नान ध्यान बना लो, आपके घर से कलेश खत्म हो जाएगा। ये इस माई की महिमा है। आप शांति से रहो, कोई वो नहीं है ऐसा घर में। बाकी तो सब महामंत्र सब लोग याद करते हैं, कुछ भी सब भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं, कोई गणेश जी को याद कर रहे हैं, कोई हनुमान जी को याद कर रहे हैं। सब अपना अपना कर्म करते हैं, भगवान पूजन सब करते हैं, सबका अपना रहता है बाबा जी। गुरुजी, भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान सबके अपने अंदर रहते हैं, अपने दिल में रहते हैं, अपने मन में रहते हैं। स्वयं अपनी आत्मा ही परमात्मा है, यही भगवान है। क्या आपके द्वारा भगवान को कभी देखा गया है? इसमें महसूस किया गया है, देखा प्रत्यक्षता तो नहीं। हाँ, भजन पूजन में के दौरान सामने आ जाते हैं, जब दृश्य बंद होते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने खड़े हैं भगवान। यही भगवान है, जो भी भगवान भाई साक्षात रूप में यदि महसूस करते तो ऐसा लगता है कि जब भजन के दौरान कि बाबा जी सब। बाकी तो हम पंच तत्वों के प्राणी हैं, वही भगवान है हमारे। क्या गुरुजी आप कुंभ मेले में भी जाते हैं? हाँ जी, बराबर जाते हैं बाबा जी, कुंभ मेले में भी जाते हैं जी। गुरुजी, कुंभ की विशेषता क्या है? कुंभ भी पूरे विश्व के साधु संत, उनका एक मेला होता है। हाँ, वो 12 साल में आता है। वो सब अपने अपने स्नान ध्यान पूजा पाठ अपनी सिद्धियों को ताजा करते हैं और उत्सव मनाते हैं। वो बहुत बड़ा भगवान भोलेनाथ का अद्भुत खेल है वो, जो कि कभी नर्मदा माई के किनारे तो कभी गंगा माई के किनारे, कभी शिप्रा माई के किनारे, ऐसे ऐसे होते हैं। वो भगवान का काम है और वो अच्छा है, बहुत बड़ा चीज होता है, महायज्ञ है मतलब। गुरुजी, क्या शनिदेव भगवान है कि शनिदेव एक ग्रह है? शनिदेव देवता है, देवता ग्रह है, देवता है, पर वो पूरी भागडोर, धर्म की भागडोर उनके हाथ में है।
यदि आप गलत करेंगे तो तुरंत परिणाम भी देने वाले हैं, और अच्छा करेंगे तो ऐसा नहीं कि शनि किस पे लग जाता है तो उसकी वाट लग जाती है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बहुत अच्छे भगवान हैं, उनकी आराधना पूजा करने से सब काम सफल होता है। आदमी जो कष्ट में रहता है तो अपन देखते हैं उनको तेल चढ़ाते हैं, कोई तिल चढ़ा रहा है, कोई क्या चढ़ा रहा है, कोई काले कपड़े चढ़ा रहा है। श्रद्धा से भगवान की पूजा करने से वो आदमी को खुश कर देते हैं, तो मनुष्य को अच्छा लगते हैं। बहुत अच्छे भगवान है। गुरुजी, साधु संतों का समाधि क्यों लगता है? संत लोग ज्यादातर समाधि का ही उपयोग करते हैं। कई संत होते हैं कि हमें माई में छोड़ देना, मछलियां खाएंगी, पर समाधि का अर्थ होता है वहाँ वो है, उनकी आत्मा वहीं रहती है, वहीं उनका पूजा पाठ होता है, उनके उसी से लोग कर्म करते हैं, तो वो भी वो मौजूद रहते हैं। बाबा जी हमारे मौजूद हैं अभी। हम समाधि रूप में नहीं देखते हैं, बाबा जी को प्रत्यक्ष देखते हैं। बाबा जी हमारे पास बैठे हुए हैं, महसूस करते हैं बाबा जी को। क्या आपके द्वारा भी तपस्या किया गया गुरुजी? हाँ, भजन पूजन ये करते रहते हैं, थोड़ा बहुत चलता रहता है। हाँ, किया हुआ है जी गुरुजी। कैसी तपस्या गुरुजी? भजन पूजन करते हैं, भजन करते हैं जी गुरुजी। तब साधना करते हैं माई के तट पे, यहाँ बैठ के हमारा चलता रहता है भजन। गुरुजी, कुछ और आप बताना चाहें, जो कोई आपके जीवन काल में कोई चमत्कार जो आप अपने भक्तों को बताना चाहें गुरुजी, कुछ ऐसी बातें? सबसे प्रथम तो हर मनुष्य को शांत रहना चाहिए। जी गुरुजी। किसी भी बात को, किसी भी चीज को उसको विचार करके समझ के उसको जवाब देना चाहिए। और बहुत सारे प्रपंच होते हैं घर में, संसार में, बाजार में, उन सबको बहुत अच्छे से उसका निर्वाह करना चाहिए। राग द्वेष नहीं रखना किसी से, अच्छे रहें, खुशी रहें और दूसरों को खुश रखें। बस यही मेरा सबसे ऐसा वो है, ऐसा मेरा निवेदन है। जहाँ भी आप इस चैनल को या इस पब्लिक किसी भी इस चैनल से के द्वारा इस पब्लिक में जो भी मेरी बात जाती है, तो सबसे पहले मैं आप सब लोग से विनती करता हूँ कि सब लोग प्रेम की भावना रखें, अच्छे से रहें। हाँ, भगवान का स्मरण करना है तो सबसे एक दूसरे से प्रेम से रहें, शांति से रहें। कोई कुछ नहीं, सब भगवान संभालता है। बड़ी से बड़ी चीज़, आप नाम लेने मात्र से संसार का कलेश एक सेकंड में खत्म हो जाता है। भगवान सर्वोपरि है, बस भगवान का ध्यान लगाएं और सुखी रहें, घर में कोई वाद विवाद ना करें। गुरुजी, सेवा क्या है? सेवा किसी से भी जरूरी नहीं कि किसी की सेवा, कोई आदमी जैसे आप अच्छे दिख रहे हैं तो मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ। आपके हाथ पैर दिख रहे हैं, ऐसा मेरे से जो बनेगा, मेरे आश्रम पे आए, आपको जलपान कराऊंगा, भोजन कराऊंगा, बिठाऊंगा, ये मेरी सेवा है। आप आए हैं, अतिथि कोई बाहर से आया तो हमारा कर्म है उसको सेवा देना, हाँ, उनको भोजन प्रसाद कराना, बिठाना, चाय पानी कराना, और जो उनके आगे की जो उनकी जिज्ञासा है उसको पूर्ण करना। जिस तरीके से युवा पीढ़ी नशे में जा रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? ये तो वास्तव में आपने बहुत अच्छी बात करी है। अभी आप कहीं भी चले जाएं, नशे का सेवन अत्यधिक हो रहा है, अत्यधिक हो रहा है, अत्यधिक। मतलब पहले तो इतना देखने में नहीं मिलता था, अब तो हर किसी इंसान को, किसी लड़के को किसी न किसी सेवन, नशे के सेवन से लिप्त है। वो दिन भर उसको कुछ ना कुछ नशा चाहिए। हाँ, हम सुबह से उठ के शाम तक यही देखते हैं कि हर आदमी को कुछ ना कुछ नशा लग रहा है, और इस पर रोक होना चाहिए। ये अभी सरकार का काम है, उस पर क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं बोल सकते। अभी तो साधु संतों का काम है, वो तो उनका काम अलग होता है, वो उनको किसी से कोई मतलब नहीं है बाजार की दुनिया से। पर अच्छे रहें, ये फालतू नशे पत्ते ना करें। हाँ, बेकार होता है सब, उससे घर बिगड़ता है, आपके काम धंधे खराब होते हैं, लोगों की निगाह में गिरते हैं। तो नशा बहुत बुरी चीज़ है, नशा ना करें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। गुरुजी, इस तरीके से जंगल में पेड़ काटे जा रहे हैं, उस पर आपका कोई आशीर्वचन? जी, आपने सही बोला, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ बड़े बड़े डैम बने, उस वक्त बड़े बड़े जंगल खत्म कर दिए, बड़े बड़े जंगल खत्म कर दिए, तो आज वहाँ उस जंगलों में जानवर भी पहले से अधिक हो गए।
वो बड़े बड़े जानवर लोगों के घर में घुसने लगे हैं, घरों के बाड़ों में बैठने लगे हैं, लोगों की छत पे जाके बैठने लगे हैं। और जो पहले छोटे मोटे मोर वगैरह ये वो दिखते थे वो तो विलुप्त हो गए। यहाँ के बड़े बड़े पक्षी दिखते थे वो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, वो सब विलुप्त हो गए। और जो बड़े जानवर हैं वो भी आसानी से किसी के भी घर में चले जाते हैं। यहाँ मतलब पहले तो शेर देखने को सुनने को होता था कि उधर शेर है, हम यहाँ 2-4 दिन में सुनते हैं कि वहाँ चीता दिखा, वहां से निकल के गया। हाँ, यहाँ इस टाइप से आसानी से उपलब्ध है आजकल जानवर। तो पेड़ काटने से उनको जगह उनकी खत्म हो गई है, उनका घर द्वार खत्म हो गया है, तो वो इधर उधर भागते हैं। जब पेड़ काटने से प्राकृतिक आपदा आती है गुरुजी? बराबर आती है बाबा जी। प्राकृतिक जैसे अपन सांस ले रहे हैं, अभी पेड़ नहीं रहेगा तो अपन को सांस लेने में दिक्कत आएगा। प्राकृतिक आपदा तो आना ही है, उससे बहुत सारी चीजें हैं बाबा जी। इस शुद्ध हवा से बीमारियों का नाश होता है, और यदि यही नहीं मिलेगी तो आदमी तो स्वाभाविक है उसको तकलीफ आना है। प्रकृति भगवान ने बनाई इसीलिए है जो सब लोग उसका आनंद ले पाए। अब उसको नष्ट कर देंगे तो अपन आनंद तो ठीक है, अपन ही आनंद हो जाएंगे, ऐसा है। गुरुजी, क्या आपके मन में उत्पन्न हुआ कि आप संत बन गए? भाव, भगवान का भाव, भक्ति पूजा मेरे अंदर बचपन से ही लीन थी। मुझे घर वाले, मेरे माँ बाप, भाई लोग बोलते थे वो ये सच में साधु बनेगा क्या, कितनी पूजा करता, कितना बैठा रहता भगवान के पास में, ऐसे बोलते थे घर में। तो मतलब इधर उधर जाने से, अच्छा पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम भगवान की भी आराधना करते थे फालतू जगह जाने से। तो तब से जब मन में भाव जागा, वैराग्य स्थापित हुआ, वैराग्य आ गया। फिर काफी समय तो हम वैसे ही मालूम ही नहीं था हम किस दुनिया में है। 15 साल तो मुझे होश भी नहीं था कि मैं किस टाइप से रह रहा हूँ, क्या जीवन है मेरा। सिर्फ भगवान, मेरा भजन ही चलता था, मेरी तब साथ में रहता था मेरा। एकांत क्या होता है गुरुजी? एकांत मतलब बोलो तो जंगल है ना। एकांत बोलो तो आपको यदि भजन करना है, किसी की आवाज ना आए, कोई परेशान ना करे, तो उसको एकांत भाषा बोलते हैं। जहाँ आप अकेले में जाके अपना भजन कर सकते हैं, या रह सकते हैं, या अपना कर्म कर सकते हैं। भजन एकांत में होता है सर। जब उसके आसपास कोई वाइब्रेशन ना हो तभी भजन होते हैं, तभी ध्यान लगता है, जब वो भगवान से लीन हो जाते हैं। क्या गिरस्थ जीवन में रहकर हम भजन कर सकते हैं? सब अच्छे से कर सकते हैं। तो गिरस्थ जीवन में रहेंगे तो अगल बगल कोई वाइब्रेशन होगा ही, आवाज होगा ही, तो फिर कैसे भजन कर सकते हैं गुरुजी? उसमें भी अपन थोड़ा बहुत समय निकाल के कुछ ऊपर नीचे घर के आसपास जाके, या भजन जो पूजा कमरा होता है अपना, वहां जाके अपन कर सकते हैं। घर वाले तो मेंटेन कर लेते हैं इस बात को कि नहीं, घर में मम्मी पूजा कर रही है, या पापा पूजा कर रहे हैं, या हम पूजा कर रहे हैं, कोई भी पूजा कर रहे हैं, तो अपन शांत रहो, उधर नहीं जाना। ऐसे सबका अपना रहता है। और पूरे संसार में सभी जगह साधु से ज्यादा फल की प्राप्ति संसारिक लोगों को होती है। उनका दिल से मन से पूजा करते हैं, जैसे अपने काम धंधे पे जाते हैं, बच्चे पालते हैं और उनके कर्म होते हैं, उनका संसार चल रहा है, भगवान की इच्छा से चल रहा है, ना कि उनकी मेहनत से चल रहा है। क्योंकि वो सुबह शाम आते जाते घर काम पे जा रहे हैं, तो भगवान को दीप ध्यान करके जा रहे हैं, है ना। आ रहे हैं तो फिर वही शाम को कर रहे हैं, तो उसमें भगवान देखता है कि अब मेरा भगत क्या कर रहा है, उसने क्या किया है। मेरे खाना आदमी को आधी रोटी है, उसके लिए इतना प्रपंच रचता है वो, ठीक बात है, उसको बच्चे पालना है, दुनिया बनाना है, घर मकान बनाना है, पर पाना तो उसको आधी रोटी है, उसके लिए इतना नौटंकी करना पड़ता है। वो तो भगवान भी खिला देता है उनको। हमारे वहाँ आकाश वृत्ति का काम है बाबा जी। हाँ, यहाँ किसी से लेने का कोई काम नहीं है। आकाश वृत्ति से और माँ नर्मदा की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से बड़े कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं यहाँ, हमेशा होते रहते हैं बाबा जी। अभी हम ऐसे बैठे हैं, अभी तुरंत किसी काम में उनका आदेश हो जाएगा, कुछ भी काम में लग जाएंगे। तो ये सब भगवान की लीला है, आकाश वृत्ति का काम। और पैसा का सामने आ जाएगा तो अपन कुछ नहीं कर सकेंगे। पैसे का कोई वो नहीं है यहाँ पे। माया क्या है गुरुजी? वही माया है, लालच, लोभ, मोह, वो माया है। आपको घर की याद नहीं आती गुरुजी? नहीं जी, घर की याद नहीं। उन्होंने देख लिया, घर में भी सब हो गया है, कोई घर की याद नहीं आती। अब अच्छा है, भगवान का कर्म कर रहे हैं, उम्र हो गया है, भगवान का ही काम करना है, भगवान के उसमें ही चलना है। हर आदमी चाहता है कि उसे मोक्ष मिले,
वो अपनी दुनिया में। मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मोक्ष की प्राप्ति भगवान के द्वारा ही होती है, भगवान के स्मरण से होती है मोक्ष की प्राप्ति। सत्कर्म करें। किस प्रकार के सत्कर्म गुरुजी? अच्छे कर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी से वाद विवाद ना रखें, कोई किसी का मलाल ही नहीं रखे, कोई सबके मन में जीव है भगवान है, सबके अंदर भगवान है, तो किसी से छल कपट रख के करेंगे क्या? मैं थोड़ी देर आपके लिए छल रख लूंगा तो आपके अंदर का भगवान मुझे दोष देगा कि यार, समझ रहे हैं आप बात को? ऐसा है, सत्कर्म करो, अच्छा करो और धर्म करो, किसी को तकलीफ ना दो, दुखी को कोई सेवा दो। कभी कभी मेरे पास यहाँ पर ऐसे वक़्त आ जाते हैं कि बाबा जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उनको हॉस्पिटल ले जाना है या ये करना है, तो स्वयं मेरे मुझे जाना पड़ता है। और वो जब वो जाते हैं मेरे साथ तो वो खुद भी आश्चर्य करते हैं कि वो भगवान की कृपा से वो बंदे की सारी व्यवस्था अच्छे से भी हो जाती है और अच्छा भी हो जाता है। तो यहाँ गांव के बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास कि बाबा जी का वहाँ अच्छा पहचान है या ऐसा कुछ नहीं, पर वो काम बन जाता है। ये सेवा है बाबा जी, सेवा करते हैं इस टाइप की, बहुत कैसी भी सेवा होना, दुखी मुसीबतों की सेवा हमारा धर्म है। यदि कोई भूखा बिलखता आ जाएगा, आधी रात भी होगी तो हम उसको बनाकर धुने पर बनाकर पाऊंगा। यदि केस वेस नहीं है मेरे पास तो मैं तुरंत बनाकर पाऊंगा। ये मेरा रोज का नियम है बाबा जी। गुरुजी कोई यहाँ आना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे तो वो कैसे आ सकता है? देश विदेश से कैसे आपसे मिल सकता है गुरुजी? देखिए, आपके यूपी से भी बहुत लोग आते हैं, हाँ, सब आसानी से उपलब्ध। ओंकारेश्वर पूरे संसार में फेमस है। ओंकारेश्वर के नाम से मोटक्का है यहाँ पे, मोटक्का के पास नर्मदा जी है, खेड़ी घाट में हमारा निवास है, यहाँ हमारा आश्रम है, आसानी से आ सकते हैं। हाईवे रोड लगा है, होटल मिडवे, गोपाल मिडवे होटल है, उसके पास में हाईवे है और जस्ट उसके पास में हमारा आश्रम है, सामने माता जी है नर्मदा माई की। तो यहाँ किसी को आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मोटक्का बोलते हैं क्षेत्र को, खेड़ी घाट। और ओंकारेश्वर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर पर है। लाखों पब्लिक आती है, प्रतिदिन आती है। आज भी अभी 5-7 दिन दीपावली के बाद से तो मेला भरा हुआ है, लाखों पब्लिक फंसी हुई है अंदर। और ये भोलेनाथ की कृपा कि हमारे वहाँ इतने लोगों के दर्शन करने को मिलता है। हमें बहुत पब्लिक आती है यहाँ। अमावस्या पे तो यहाँ मेला लगा होता है, बहुत भीड़ होती है। हमारे यहाँ जगह नहीं होता बैठने का भी, इतनी भीड़ रहती है अमावस्या में। सब दूर के लोग आते हैं, दर्शन मेला करते हैं, माई का स्नान ध्यान मनाते हैं, पूजा करते हैं। गुरुजी किस नाम से ये आश्रम है? नर्मदा धाम। नर्मदा धाम महंत चंदनपुरी जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत चंदनपुरी जी महाराज का आश्रम है और हम उनके सेवक हैं। जी। गुरुजी कोई आपके भक्तों के लिए कोई आपका आशीर्वचन गुरुजी? मैं फिर नर्मदे हर करते हुए आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि मन में कभी भी किसी के प्रति राग द्वेष छल कपट ऐसी भावना नहीं होना। हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, ये बहुत महान देश है, यहाँ पे कल्पना करने मात्र से ही सारे काम बन जाते हैं। तो हमें किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। यहाँ की हवा में एक हर चीज में शक्ति है। थोड़ी सी लालच लोभ के लिए हम एक दूसरे से मन मुटाव कर लेते हैं, ऊंचा नीचा बोल देते हैं। ये सब नहीं करना। माया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। माया हर आदमी के लिए छोटी सी चीज है। प्रत्येक मनुष्य के लिए माया कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी माया है अपने मन को मारो, अपने मन को एकाग्र करो। हाँ, एकाग्रता ही सब कुछ है। यदि आप एकाग्र हैं, निश्चिंत हैं, तो आपको सब चीज़ की प्राप्ति आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। किसी के प्रति भावना गलत ना रखें, प्रेम से बात करें, अच्छे रहें, खुश रहें। थोड़ी सी मेहनत जरूर करना पड़ती है, संसार चलाना है, दाल रोटी कमाना है, बाल बच्चे को पालना है, स्कूल कॉलेज पढ़ाना है, संघर्ष करना पड़ता है, वो तो ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए किसी का गला ना काटें,
किसी को तकलीफ ना दें। हाँ, ये मैं सभी, जहाँ तक मेरी वाणी से आप लोग के कानों में शब्द जा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, विश्वास रखो, ये भारतवर्ष है, यहाँ जो आप असंभव समझते हैं यहाँ संभव हो जाता है। यहाँ हंसी खेल बात नहीं है, ये आपने सुना ही होगा, लेकिन यहाँ सब संभव होता है। हर आदमी पागल नहीं है कि कोई भी आदमी यहाँ साधु बन जाता है, या इतने साधु यहाँ ऐसे ऐसे साधु हुए हैं, यहाँ प्राचीन विशेष साधु हुए हैं जो मात्र मालूम नहीं क्या से क्या, और सब लोग आप लोग ने सुना भी है, देखा भी है, समझा भी है, और हर तरीके से जान भी रहे हैं, महाभारत के द्वारा, रामायण के द्वारा, गीता के द्वारा, और भी किसी हर चीज के द्वारा आप भगवान को जान रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अच्छे रहें, खुश रहें और दूसरों को भी खुशी रखें। नर्मदे हर 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 नर्मदे। गुरु जी अपना कीमती समय देने के लिए दंडवत प्रणाम। जय ओम नमो ओम नमो नारायण। नर्मदे हर।